सिकंदर महान नाम तो सुना ही होगा। एक ऐसा राजा जिसने आधी दुनिया जीत ली थी। उसका विजय रथ लगभग अजेय था, पर वो एक जगह आकर रुक गया और वो जगह थी भारत। तो यही वो बड़ा सवाल है ना, कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस इंसान ने पूरी दुनिया को झुकाने की ठान ली थी वो भारत से वापस क्यों लौट गया। चलिए मिलकर इस दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि सिकंदर था कौन और कैसे वो तूफान की तरह दुनिया जीतता हुआ भारत के दरवाजे तक आ पहुंचा था। सिकंदर यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट मैसेडोनिया का राजा था और उसका बस एक ही जुनून था, एक ही सपना, कि वो पूरी दुनिया पर विजय हासिल करे। और इस सपने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। और उसकी रफ्तार का तो क्या ही कहना। ग्रीस को हराया, फारस के इतने बड़े साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया, मिस्र पर कब्जा कर लिया, मतलब एक के बाद एक जीत की ऐसी आंधी चलाई कि 326 ईसा पूर्व में वो भारत की सीमाओं पर आ खड़ा हुआ। भारत में उसकी एंट्री तो शानदार हुई, लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ उसका सामना एक ऐसी चुनौती से होने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो साल था 326 बीसीई। सिकंदर ने पंजाब के इलाके में कदम रखा। शुरुआत में तो सब कुछ आसान लगा। उसने कई छोटे छोटे राज्यों को बड़ी आसानी से हरा भी दिया। उसे लगने लगा था कि भारत को जीतना भी कोई बड़ी बात नहीं है, पर असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। और वो असली चुनौती सामने आई राजा पोरस के रूप में। एक ऐसा महायुद्ध जिसने सिकंदर की कभी न हारने वाली सेना की नींव हिलाकर रख दी। जगह थी हाइड स्पेस, नदी का किनारा, जिसे आज हम झेलम नदी के नाम से जानते हैं। यहीं पर सिकंदर का आमना सामना हुआ भारत के वीर राजा पोरस से। अब देखिए ये मुकाबला कितना दिलचस्प था। एक तरफ थी सिकंदर की सेना, दुनिया जीत चुके अनुभवी सैनिक, बिजली की रफ्तार वाले घुड़सवार, और दूसरी तरफ राजा पोरस की सेना जिन्हें अपनी जमीन का पूरा फायदा था। और उनके पास था एक ऐसा सीक्रेट वेपन जिसने सिकंदर के सैनिकों के होश उड़ा दिए, और वो थे विशालकाय युद्ध हाथी। लड़ाई बहुत ही भयानक हुई, इसमें कोई शक नहीं कि सिकंदर अपनी जबरदस्त रणनीति के दम पर जीत गया। पर एक ऐसी जीत थी जिसका जश्न मनाना मुश्किल था। उसकी सेना का बहुत भारी नुकसान हुआ और इसी लड़ाई के बाद पहली बार उसके सैनिकों के दिल में डर और शक ने घर कर लिया। और बस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यहीं से आया, क्योंकि इतिहास में जो कभी नहीं हुआ था वो अब होने वाला था। सिकंदर की अपनी ही सेना ने उसका हुक्म मानने से इनकार कर दिया। पोरस को हराने के बाद भी सिकंदर का इरादा तो गंगा के मैदानों तक और आगे जाने का था, पर उसकी सेना वो तो थक कर चूर हो चुकी थी और बुरी तरह डरी हुई थी। उनके डर की एक और बड़ी वजह थी। उन्हें खबर मिली थी कि आगे जो साम्राज्य है, मगध साम्राज्य, वो तो पोरस के राज्य से कई गुना ज्यादा बड़ा और ताकतवर है। और जब उन्होंने सुना कि मगध की सेना में 2 लाख से भी ज्यादा सैनिक हैं, सोचिए 2 लाख, साथ में हजारों घुड़सवार और न जाने कितने ही खूंखार हाथी, बस ये आंकड़ा सुनते ही उनकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। और फिर वो हुआ जो सिकंदर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसकी थकी हारी सेना ने साफ साफ कह दिया कि हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो असल में इस इनकार के पीछे कई वजह थी। एक तो सेना सालों से लड़ते लड़ते थक चुकी थी, डरी हुई थी। फिर सामने मगध साम्राज्य का वो विशाल डर था, ऊपर से भारत का मुश्किल मौसम, मानसून सी अनजान जमीन, और शायद सबसे बड़ी बात, वो सालों से अपने घर परिवार से दूर थे। इन सब चीजों ने मिलकर उनका हौसला पूरी तरह तोड़ दिया था। जब अपनी ही सेना ने साथ छोड़ दिया तो दुनिया के उस महान विजेता के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वापस लौटने का। अब ये कोई ऐसी हार नहीं थी जो जंग के मैदान में हुई हो, नहीं, ये हार थी उसके सपनों की, उसकी जिद की। जिंदगी में पहली बार अलेक्जेंडर द ग्रेट को पीछे हटना पड़ा। उसने वापस मुड़ने का फैसला कर लिया, और इसी फैसले के साथ उसका जो सपना था ना, पूरी दुनिया को फतेह करने का, वो भारत की सरजमीन पर आकर अधूरा रह गया। तो इस तरह भारत वो सरहद बन गया जहां आकर दुनिया का सबसे बड़ा विजेता भी रुकने पर मजबूर हो गया। एक ऐसी सीमा जिसे सिकंदर महान भी पार नहीं कर सका। और ये किस्सा आज भी इतिहास में भारत की उस ताकत की गवाही देता है